एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। पूरे प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन पुलिस के माध्यम से किया जा रहा है। दमोह के सरस्वती शिशु मंदिर में इस तरह से मुस्कान अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को विविध जानकारियों से अवगत कराया गया। एसीएन न्यूज के लिए दीपेश पाठक की रिपोर्ट। जैसे पुलिस में जो पुलिस क्या काम करती है, एक कोई बताएगा खड़े हो तो क्या? चलो चलो तुम बताओ क्या काम करती पुलिस? और क्या करती? और कोई बताओ क्या करती? मनवे में दबी लाशों को निकालना। अच्छा, और बताओ कोई और क्या क्या करती है? बताओ कोई एक। हाँ बताओ जो भी आपको मन में बताओ। बिल्कुल बेझिझक बताओ क्या काम करती है पुलिस? और किसकी? यात्रियों की सुरक्षा करना। अब पुलिस को बुलाने का एक नंबर कौन सा हो गया? ऐसे ही बच्चों की एक नंबर हो गया है ना? बच्चों की हेल्प के लिए हो गया है एक नंबर। ठीक है, कोई परेशानी हो तो वो अपन को इस नंबर पे वो बता सकते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये दोनों नंबर नहीं है। पुलिस के काम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे आज हम उसी काम में एक आप लोग के लिए काम लेके आए हैं कि तुम लोग को छोटी छोटी बातें बताना, जिससे तुम लोग के ऊपर कभी कोई घटना ना हो। ठीक है, घटना का सिखाएंगे गुड टच और बैड टच। ठीक है, गुड टच समझते हो? तब जल्दी से एक लाइन बता दे रहे। गुड टच, टच मतलब क्या होता? छूना। गुड टच क्या होता है? छूना, है ना? और बैड टच क्या होता है? अब बैड टच दो प्रकार के छूने होते हैं, एक खराब होता है, एक अच्छा होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम तुमको हैंड शेक कर रहे हैं, इसको बुला के खड़े हो, तो ये कौन सा टच हो गया? गुड टच, है ना? अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये कौन सा टच हो गया? ये सिर पे हाथ रखना, ये कौन सा टच हो गया? गुड टच, है ना? लेकिन यदि यही वाली बात कोई है ना, ये सब चीजें कैसी हो गई? जैसे मम्मी पापा जो अपन को छूते हैं, अपन को नहलाते हैं, अपन से बात करते हैं या कहीं ले जाते हैं हाथ पकड़ के, तो ये क्या कहलाता है? गुड टच। और यदि कोई यही बात अनजान व्यक्ति है ना, और यदि कुछ ऐसे कर रहा है, मतलब वो चीज वहाँ छू रहा है जहाँ सिर्फ तुम्हारी मम्मी छू सकती है और कोई नहीं छू सकता। कई जगह होती है ऐसी जहाँ सिर्फ हम या हमारी मम्मी छू सकती है, नहाते समय या कुछ जब हम छोटे थे, और वहाँ पे कोई नहीं छूता, तो वो क्या कहलाता है? वहाँ कोई छूता है तो वो क्या कहलाएगा? और यदि ऐसा आपके साथ कोई करता है तो उसकी शिकायत आपको कहाँ करना है? कहाँ करना है? पुलिस में नहीं, सबसे पहले कहाँ करोगे? अपने मम्मी पापा को बताओ कि मम्मी या पापा, जिसको आप बताते हो कि देखो आज हमको वो अंकल जी मिले थे, है ना? लड़कों के साथ भी ये होता है। ठीक, इसलिए बता रहे हैं कि आज वो अंकल जी मिले थे, वो यहाँ हमको छू रहे थे, मतलब हमको जबरदस्ती, हमको पसंद नहीं आता और वो हमको जबरदस्ती ऐसा करते, कुछ भी कर सकते। कई बार ऐसी चीज होती है कि कोई ऐसे छू रहा है या कर रहा है। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है जो तुम लोग को थोड़ा अजीब सा लगे, अच्छा नहीं लगे, जो ऐसा कोई नहीं करता और वो कर रहा है, तो ये चीज अपन को शिकायत किससे करनी है? मम्मी पापा से। और यदि नहीं सुनते हैं, मान लो कभी ऐसा होता है कि वो काम में बिजी है, सुन नहीं है, तो अपन को और फिर से जाके सुनाना है और फिर से अच्छे से बताना कि मम्मी ऐसा नहीं सुनती है। और मम्मी से कई बार ऐसा होता है अपन को डर के कारण मम्मी या पापा से नहीं कह पाते, तो फिर कहाँ कहना है? अपने टीचर से। टीचर अच्छी होती कि नहीं होती? तो टीचर को अपन को सारी बात बता देना कि मैडम हमको ये ऐसा ऐसा होता है। दीदी बोलते हो, मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी, दीदी आचार्य जी पापा को बताना है। और यदि मम्मी पापा को बताने में थोड़ा सा डर लग रहा है तो कहाँ बताना है? अपनी मैडम को बता देना है। और मैडम के बाद यदि उनसे कोई लग रहा है तो कोई अच्छी सहेली हो या तुम लोग का कोई अच्छा दोस्त हो, है ना, या भैया हो, उनको बता दो। ठीक है, समझ गए? ये चीज बताना है, इससे डरना नहीं है अपन को। क्या होता है कई लोग अपन को डराते हैं
यदि तुमने मम्मी पापा को बताया तो हम तुमको मार देंगे या हम तुमको ऐसा करेंगे, तो हमको डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डराते हैं तभी तो करेंगे, ठीक है। अपन को किसी से चीज से डरना नहीं है। यदि कोई किसी चीज का लालच देता है कि हम तुमको बेटा टॉफी देंगे, इधर आओ, किसी से कहना नहीं, तो अपन को ऐसी लालच में भी नहीं आना है, ठीक है। ये चीज अपन को और छोटे छोटे भाई बहन होंगे उनको भी बताना है ये चीज, ठीक है, कि क्या गुड टच होता है और क्या बैड टच होता है। मैडम से कभी जैसे तुम लोग को लगता है कि मैडम ये हमको ऐसे ऐसे पूरा था, हमको समझ में नहीं आ रहा कि बैड टच है कि गुड टच है, तो कभी कभी अपनी मैडम से भी पूछ सकते हो तुम लोग कि ये मैडम गुड टच में आएगा कि बैड टच, ठीक है। यदि मान लो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, समझ गए, लालच में नहीं आना किसी की टॉफी कुरकुरे और बिस्किट के, ठीक है। और कुछ बताओ, कोई परेशानी है कोई? अभी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक अभी शासन के द्वारा अभी मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें के अंतर्गत जो थाना क्षेत्र के जो भी स्कूल हैं जिसमें लड़कियां हैं और लड़के हैं, उनको जाकर अपन अपराधों के संबंध में जानकारी देना, उनको साइबर और अन्य गुड टच, बैड टच एवं अन्य सुरक्षा संबंधी जो विषयों को लेकर उन बच्चियों को जागरूक करने के संबंध में ये मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है। जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनको भी जागरूक कराना है, यही शासन की मंशा है। और इसी मंशा को आगे बढ़ाते हुए जो हम आज सरस्वती शिशु मंदिर में गए थे और जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को मैंने वहाँ पे गुड टच, बैड टच और महिलाओं से संबंधित अपराधों के संबंध में जानकारी दी और उनको उनसे सुरक्षित रहने के संबंध में जागरूक कराया। और यही अभियान अभी 30 नवंबर तक चलता रहेगा, जिसके संदर्भ में अलग अलग स्कूलों में जाकर हम लोग ऐसे ही जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहेंगे। क्या नाम है? मैं उप निरीक्षक वंदना गौर, थाना कोतवाली में पदस्थ हूँ।